नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड देखेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अभी तक आगे का अगर कोई एग्ज़ाम दिया है पहले तो उसमें मिले भी होंगे आपको। मैंने बहुत से एग्ज़ाम जितने भी दिए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 जो है हमेशा मुझे मिले हुए हैं। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ने में मिस ज़रूर कर दी होंगी। ठीक, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, और अगर आपको आता भी है तो उसको अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको हम बता दें, आपके सामने नज़र आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके रचयिता जो हैं कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसी स्लाइड में आपको एक छुपी हुई है क्वेश्चन जो कि है अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती कब होती है? अप्रैल 14 को। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है। ठीक, इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अब आगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन हमारा? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर उनमें से कोई नहीं। ठीक, हमें बताना है कि पहली बैठक कब हुई। सबसे पहले जानते हैं हम, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, 1946 को हुई, जिसके सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष, बहुत बार ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सबसे पहले कौन चुने गए थे? सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो हैं पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, अस्थायी थे। कब हुए थे ये? ठीक, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक, अध्यक्ष जो है स्थायी निर्वाचित किया। ठीक, तो इसका उसके बाद में हम जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जान लेते हैं। ये किसके अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप। ठीक, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संविधान के निर्माण में। ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा गया होता तो हमारा क्या होता आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कब हुआ था इनका? 11 दिसंबर 1946 को इन्हें चुना गया था। और इन्हें चुना गया था कब? 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहली जब बैठक हुई, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको उठा के चुन लिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, बाद में राजेंद्र प्रसाद आए थे। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? वही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो हमने कहा यहाँ पे हिंदी में बताया आपको, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में इसमें जो है ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि सबसे पहले बी एन राव द्वारा तैयार किए हुए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसके रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक, ये कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 टोटल। ठीक, जिसमें जो अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लोगों का नाम क्या था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह, एन माधवराव और डीपी खेतान, जिसमें से डीपी खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आ गए थे इनकी जगह पे टीटी कृष्णामाचारी। ठीक, कृष्णामाचारी ये आ गए थे। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप, यहाँ रूप होगा, ठीक, रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? ठीक, 4 लोग में ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से बताना है हमें किसने ये कहा था और कब कहा था, वो भी जान लीजिएगा। इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब कहा था इन्होंने? यह कहा था अपने अंतिम भाषण में। अंतिम भाषण जो हमारा संविधान जो है सभा में हुआ था, संविधान सभा। ठीक, इनका जो संविधान सभा में अंतिम भाषण था उसमें इन्होंने ये कहा था। ठीक, ये किस लिए कहा था? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझा रहे थे। ये राजनीतिक तात्पर्य जो है इन्होंने समझा रहे थे, तो उसका मतलब ये उन्होंने बताया था। ठीक, तो ऑप्शन हो गया इसका ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कनिष्ठ सहायक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। ठीक, किसकी समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति, विश्वास, हैसियत और अवसर, और विचार और अभिव्यक्ति, और अवसर और अभिव्यक्ति। ठीक, ये हैसियत और अवसर की अभिव्यक्ति की
जो है समानता का अवसर देता है, समानता का अधिकार देता है, वचन देता है। ठीक, ये किस में कहा गया है? संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार हमें जो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये उल्लेखित है। ठीक, और जो ये अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक, कहाँ से? ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है मिलान करने वाला है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 के एग्ज़ाम में आया था, गन्ना पर्यवेक्षक। ठीक, गन्ना पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में आया हुआ था। अब इसमें क्या है, हमसे पूछा गया मिलान करना रहेगा। प्रभुत्व, एक तरफ प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा, इन चारों में हमें बताना है कि इन चारों में से किससे मिलान होगा, किसका मतलब क्या होगा। सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रखना। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न का मतलब क्या है? लोगों के बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्चता का अधिकार, ये जो है हमारा प्रभुता संपन्न का मतलब हो गया। ठीक, अब उसके बाद में साफ कर देने तो आपको दिख नहीं रहा हो सर। ठीक, अब उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है? लोगों को समान राजनीतिक अधिकार, तभी तो प्रजातांत्रिक हुआ कि यहाँ प्रजा का जहाँ तंत्र है, वहाँ मतलब कि शासन है, वहाँ पे प्रजातंत्र है। ठीक, तो ये हो गया लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले, तो उस जगह को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ठीक, अपना अपना धर्म सब लोग फॉलो करें। भाईचारा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। ये चीज़ें हमारी मिल गई। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इसमें से ऑप्शन मिल रहा है हमारा बी, ए, फर्स्ट वाले का बी, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? रूपा है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार, इनमें से बताना है कि किसमें इसको क्या माना गया है। ये 2015 लेखपाल में आया हुआ था। संविधान की आत्मा जो है, संविधान की आत्मा माना गया है प्रस्तावना को। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक, कहा जाता है कि संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। ठीक, इस वजह से इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी में ही जो है हम लोगों का शब्द शुरुआत होती है हम लोगों की प्रस्तावना की, हम भारत के लोग। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अमेरिका से। अभी आपको हम एक एक टॉपिक का सारे लेक्चर अभी धीरे धीरे आपको हम बताते जाएंगे, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें रिलेटेड उससे क्वेश्चन सभी पता चल जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। इसको चैनल से बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे और मिलती जाएगी। ठीक, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, टोटल 8 गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक, अपना पूरा एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूँगा जिसमें आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से क्वालिफाई हो। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। ठीक, 4 ऑप्शन है हमारे। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यों। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है यहाँ पे। ठीक, ये किस में बात हुई है हमारी? अनुच्छेद 51 में। 51 में हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक संविधान। ठीक, अब संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है किस में है? भाग 4 में। ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये भाग उल्लिखित है। ठीक, चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन और भी बचे हैं। ठीक, चलते हैं अब इसको देखें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत सारी चीज़ें के अनुच्छेद पूछे जाते हैं। कब जो है इमरजेंसी लगती है, किससे राष्ट्रपति शासन लगता है, किससे, या फिर कब से आर्थिक आपातकाल लगता है, किन से, ये सब चीज़ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखेंगे इसमें क्या है आंसर हमारा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 ग्राम पंचायतों को, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39 किससे रखा गया है? अनुच्छेद 40 जो है उसमें जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है ये। ठीक, किस में आता है ये? भाग 9 में, अनुच्छेद भाग 9। ठीक, अनुच्छेद 243 से 243 तक जो है पंचायत संबंधित प्रावधान लिखित हैं। ठीक, संबंधित प्रावधान, ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है? इनमें से बताना है हमें। क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध गो निषेध। ठीक, मुफ्त कानूनी सलाह, आधा। ठीक, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। इनमें से बताना है कौन सा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के बाद में जोड़ा गया। ठीक, अब
इसमें से कब जोड़ा गया ये जान लीजिए, 42वां संशोधन हुआ था, ठीक, जिसमें कब हुआ था 1976 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 1900 ये 42वें संविधान को कहते हैं, ठीक। 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, ठीक। उनमें जो है 39 का में मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक, मुफ्त कानूनी सलाह और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा 48 का, और 43 का में प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी, ये जोड़े गए थे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 39 का ऑप्शन जो है वो है, ठीक, मुफ्त कानूनी सलाह। आज देखते हैं अब हमारा अपना आखिरी क्वेश्चन, ये आर ओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, ठीक। अब आखिरी क्वेश्चन देखें हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपको और आगे बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे सकूँ, ठीक। चलिए देखते हैं, और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या और किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक में दिया हुआ है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी सलाह दूंगा, और आपको और ज़रूरत मुझे लगेगी तो मैं आपको कॉल भी कर लूँगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ये समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये एक क्या है, यह एक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ठीक। मतलब कि समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन मिलेगा, ठीक। ये हमारा, ये याद रखिएगा, ये मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक, लेकिन संवैधानिक लक्ष्य है। हमारा संविधान कहता है कि हाँ वैधानिक लक्ष्य है। ये चीज़ पूछी गई क्वेश्चन में है एक बार, ठीक। ये किस में आया था, हमारा लोअर एग्ज़ाम हुआ था 2004 में, उसके एग्ज़ाम में आया था, ठीक। ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक में पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए फुल फोकस रखिए। आपको अब की बार एग्ज़ाम निकालना ज़रूर है, कंफर्म आपको जॉब लेनी है, ठीक। लगे रहिए जब तक सिलेक्शन हो ना जाए। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।